बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। पिया जी का वाहन करते हैं। प्रथम लागूं तो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेडियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। सर्ब सुंदर साथी की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधर सुंदर साथ जी, अब तक की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना कच्छ देश की बीतक में देवचंद्र जी की बीतक कि कैसे वो कच्छ देश के लिए प्रस्थान करते हैं, कच्छ देश में पहुंचकर कैसे खोज करते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो मंत्रीगण थे, जो विवाह में आए हुए बाराती थे, सब तो अपने अपने लौकिक कार्य में लग गए, पर श्री देवचंद्र जी अपने प्रीतम की खोज में लग गए। संसार की कहानी हम देखें तो सारा संसार जहाँ खोया हुआ है लौकिक कार्य में, पूरा संसार भाग दौड़ कर रहा है। किस लिए? माया को इकट्ठा करने के लिए। वहाँ एक परम धाम की ब्रह्मात्मा जो सब प्रपंचों से परे होकर, जिसके हृदय में एक ही प्यास चल रही है कि कैसे वो दिन आए, कैसे क्या किया जाए कि उसे अपनी आत्मा का प्रीतम मिल जाए, उस प्रीतम से मिलन हो जाए। तो इसी लक्ष्य को लेकर जाते हैं कच्छ देश में, क्योंकि कल हमने सुना था कि एक बार पिताजी के साथ उनको जाने का अवसर मिलता है कच्छ देश। तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत से मंदिर हैं, बहुत से महात्मा जन रहते हैं, तो निश्चित ही यहाँ मुझे अपनी आत्मा का ठिकाना मिल जाएगा। तो कच्छ देश में पहुँचकर कैसे, कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन मत पंथों में जाकर खोज करते हैं हमारे सुभान, वो सुनते हैं हम आज की बीतक में।
प्रेम प्रणाम जी। जी किरण दीदी चौपाई ले लीजिए। क्षमा जी। महामती कहे ए साथ जी, ए श्री देव चंद्र जी बीतक। महामती कहे ए साथ जी, ए श्री देव चंद्र जी की बीतक। आगे खोज करेंगे सो बातें बुजुर्ग। आगे खोज करेंगे सो बातें बुजुर्ग। अब कहो कच्छ देश की, पहुँचे आप आए जीत। अब कहो कच्छ देश की, पहुँचे आप आए जीत। तहाँ आए खोज करी, सो बताऊं ईत। तहाँ आए खोज करी, सो बताऊं ईत। प्रणाम जी। राष्ट्रमा प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर कच्छ देश की उस बीतक का वर्णन करवा रहे हैं, उस आप बीती घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं सुंदर सा जी। जब श्री देवचंद्र जी कच्छ पहुंच जाते हैं और परम सत्य की खोज के लिए जगह जगह स्थान स्थान पर जाते हैं। अब बता रहे हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं, एक मंदिर में। अब हम जब भी किसी भी व्यक्ति के हृदय में धर्म को जानने की इच्छा उजागर होती है तो हमें सबसे पहला स्थान कौन सा नजर आता है, मंदिर। हम खोज करने कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, क्योंकि मंदिर को क्या कहा गया है, देवालय कहा गया है, जहाँ पर देवों का स्थान है। पर अब जब मंदिर में जाते हैं श्री देवचंद्र जी तो देखते हैं कि यहाँ पर तो ना कोई चर्चा होती है, ना कोई सत्संग होता है, हर कोई यहाँ पर मूर्ति पूजा में लगा हुआ है। तो अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त करते हैं पुजारी जी के आगे, पूछते हैं कि यहाँ पर कोई चर्चा सत्संग नहीं होता है। तो पुजारी जी क्या आंसर करते हैं कि चर्चा सत्संग की क्या ज़रूरत है, साक्षात तो परमात्मा विराजमान है मूर्ति में। अब ये सारी लीला हमें क्यों दिखाई जा रही है सुंदर सा जी, ये बताने के लिए कि असल मंदिर कहाँ है परमात्मा का। मंदिर कहीं बाहर नहीं है, देवालय कहाँ है, हमारे भीतर, हमारे दिल में। ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब। ब्रह्म आत्मा का दिल ही परमात्मा का धाम है, देवालय है, वही हमारा मन है। मंदिर अर्थात मन। अगर हम संधि विच्छेद इसका करें भी तो मन में जो दर है ना परमात्मा का, वही मंदिर है। अब सुभान हमारे खोज करके क्या कर रहे हैं, हमारा रास्ता सुगम कर रहे हैं। ब्रह्म आत्माओं को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, क्योंकि ब्रह्म आत्माएं क्या है, हादी का दिल है। तो अपनी हादी हमारे लिए
ये सारी कसौटियाँ कर रहे हैं। श्रीमुख वाणी में ये चौपाई आती है सुंदर साथ जी, कई कसौटी करी दुल्हन सोबी वास्ते हम संयन, हमारे लिए कि हमें भटकना ना पड़े। हमें रास्ता बता दिया मंदिर में जाकर कि ब्रह्म आत्माओं तुम्हारा मंदिर वास्तव में है कहाँ। मंदिर दिल में ही है, बाहर कहीं खोज करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मिलेगा तुझे दिल के धाम में ही मिलेगा। बस खोज क्या करनी है, एक सच्चे सतगुरु की। और वो तब तक करनी है जब तक असल में वो पार को ले जाने वाला, वो अलख को दिखाने वाला वो सतगुरु जब तक नहीं मिल जाता ना, तब तक उस सतगुरु को खोजते ही रहना है, जब तक तुम्हारी अंतर आत्मा साक्षी ना दे दे। अब एक एक खोज के माध्यम से बताएंगे हमें सुभान कि कैसे, जब तक अंतर आत्मा से उनको साक्षी नहीं मिली ना, तब तक खोज करते ही रहे हैं। तो मंदिर में देखते हैं कि यहाँ पर तो कर्म कांड का कोलाहल मचा हुआ है, सब और शोर, हर घंटी घड़ियाल मंदिरों में शोर शराबा कर्म कांड के नाम पर शरीयत की जा रही है। तो वहाँ पर भी मन नहीं लगता है, क्योंकि ब्रह्म आत्मा को क्या चाहिए, वो प्रीतम का दीदार। जब तक वो सामने नहीं नजर आएंगे तब तक हृदय को चैन कैसे पड़ने वाला था। आत्मा क्या देखना चाहती है, प्रैक्टिकल। जो भी बात वो देखेगी वो प्रैक्टिकल में देखना चाहेगी कि परमात्मा है तो कहाँ है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो मंदिर की मूर्ति भी आराम हृदय को नहीं दे पाती है। कुछ दिन वहाँ पर रुकते हैं तो आगे प्रस्थान करते हैं। कहाँ आते हैं आगे, आए खोजे सन्यासी, बड़े ढिम भधारी, आम पूजे तिनको आबे खलक सारी। और दत्तात्रेय के अनुयायियों के पास आ जाते हैं, खोज करने लगते हैं। अब ये जो दत्तात्रेय के अनुयायी थे ना, इनकी एक विचित्र सी वेशभूषा थी और अपनी वेशभूषा का इनको बड़ा ही अभिमान था। यहाँ पे भी हमारे लिए एक सीख सुभान दे रहे हैं कि जो अभिमान है, जहाँ अभिमान है, मैं का अस्तित्व है कि मैं कुछ हूँ, तो वहाँ तू कैसे हो सकता है, वहाँ परमात्मा कैसे हो सकता है। जहाँ परमात्मा होएगा वहाँ तो मैं विलीन हो जाएगी। जब तक मेरा है तब तक तेरा तो हो ही नहीं सकता। जब तेरा हो जाएगा तो मेरा कुछ नहीं रहेगा। तो ये सिखापन देने के लिए सुभान एक एक पथ पर जाकर हमारा रास्ता सुगम कर रहे हैं। अब दत्तात्रेय जी, ये वही दत्तात्रेय हैं जिन्होंने 24 गुरु करे थे। उन्हीं के ये अनुयायी है, उन्हीं के द्वारा चलाया हुआ ये पंथ है, जिन्होंने स्वयं 24 गुरु करे थे। एक वैश्य को भी गुरु बनाया था, अजगर को भी गुरु बनाया था। वैश्य को देखते हैं कि कैसे सज सबर कर बैठी है और अपने प्रीतम का रास्ता देख रही है, कि ऐसे ही मुझे परमात्मा की राह निहारनी चाहिए। अजगर से सीखते हैं कि कैसे अजगर शांत होकर बैठा रहता है, कोई हलचल नहीं करता है। तो अब उनके पास जाकर देखते हैं, सब और वेशभूषा का अभिमान झलक रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, चमत्कारिक लीलाएं करते हैं। तो सुंदर साथ जी, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सारा संसार चमत्कार को नमस्कार करता है, पर सबसे बड़ा चमत्कार इस सृष्टि में क्या हुआ है वो कोई देखना नहीं चाहता। हम बाहर के लुभावने चमत्कार से प्रभावित हो जाते हैं कि मुख प्राणी तो इतना चमत्कारी है, वो तो सिद्धियां उन्होंने ले रखी है, अपनी योग बल से कुछ भी दिखा देता है। हम परमात्मा के उस चमत्कार को नहीं देख रहे कि ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि बिना हाथ पाँव के कैसे खड़ी है।
इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। हम उस चमत्कार को नहीं देख रहे कि पिया जी बेशुमार को शुमार में कैसे ले आए अपने हुक्म की कारागरी से, कैसे हमारे इन झूठे दिलों को पिया जी अर्श करके बैठ गए। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। कैसे हमारी अंतर आत्मा हमारे मूल तन परम धाम में विराजमान है और हम आत्मा से इस खेल में आ गए हुक्म की कारागरी से। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। ये चमत्कार हमें छोटे लग रहे हैं, ये चमत्कार हमें चमत्कार लग नहीं रहे हैं, तो चमत्कार कौन से खोज रहे हैं कि कोई फूंक मार के हमें बहुत सा धन दे दे, कोई फूंक मार के हमें बहुत सा रूप प्रदान कर दे, कोई फूंक मारे तो हमारे सारे कष्ट मिटा दे। तो सुंदर साथ जी एक एक पथ पर चलकर सुभान हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तभी तो उनको हादी कहा है। हादी कौन होता है, जो हिदायत करता है। ये हिदायत हमें सुभान कर रहे हैं कि ब्रह्म आत्माओं, मैंने सब जगह खोज के देख लिया, अब तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें एक का रास्ता पकड़ लेना है, मैंने सब करके देख लिया है। तो वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर भी मन नहीं लगता है सब। और जब देखते हैं कि अभिमान का डंका बज रहा है, पर उनको तो कोई ऐसा गुरु चाहिए था जो हृदय को निर्मल कर दे, जो मैं के अस्तित्व को मिटा दे। क्योंकि श्रीमुख वाणी क्या कहती है, बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, अपनी बुजुर्गी को समाप्त करना है। तो वहाँ पर भी कुछ माह रहने के पश्चात उनकी बताई पद्धति के अनुसार साधना तो करते हैं, पर हृदय को शांति नहीं मिलती है और ना ही दिल को संतोष होता है। क्योंकि शांति कहाँ मिलेगी, जहाँ पर शांति का वो परम शांति का सागर मिलेगा, तभी तो शांति मिलेगी। जिसके हृदय में हम हमेशा से विहार करते आए थे, जिसके हृदय रूपी 25 पक्षों के सुखों में हम रमन करते आए थे, अब उन 25 पक्षों से दूर होकर उस हृदय से अलग अपने को अनुभव करके कहाँ शांति मिलने वाली थी, कहाँ संतोष मिलने वाला था। तो वहाँ से भी चल देते हैं। अब वहाँ से चलते हैं तो दूसरी जगह पर स्थान करते हैं, कहाँ पर, नाथ पंथ के योगियों के पास आ जाते हैं। अब नाथ पंथ के जो योगी होते हैं, कान फटे होते हैं, कानों में बड़े बड़े बाले पहनते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि जो कान का कनेक्शन है वो कहाँ तक जाता है, ध्यान साधना तक जाता है, कि कानों में बड़े बड़े बाले पहनने से ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो वहाँ पर रहते हैं। इनकी जो संख्या थी बहुत अधिक थी, स्वयं को राजगुरु ये कहलाते थे। अब उनके मार्ग को कुछ दिनों के लिए ग्रहण करते हैं, पर जो धर्म के लिए चर्चा की प्यास उनके हृदय में थी वो उनकी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर भी कोई चर्चा सत्संग नहीं मिलता था। ये बारंबार इस बात की खोज करके सुभान हमें क्या बता रही हैं कि चर्चा सत्संग कितना जरूरी है सुंदर साथ जी। क्योंकि धनी जी के मीठे ये वचन ही हमारे हृदय में पड़े हुए पट को उड़ाएंगे, अंधकार को दूर करेंगे। इन वचनों में स्वयं अक्षरातीत के हृदय के वचन हैं। ये वचन साधारण वचन नहीं है। तो चर्चा सत्संग वहाँ भी नहीं मिलता है, तो वहाँ पर भी कोई खास अनुभूति आत्मा को नहीं होती है, और अंतर आत्मा से ये साक्षी मिलती है कि ये रास्ता भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो वहाँ से चल देते हैं। वहाँ से जब चलते हैं तो कापड़ी बैरागियों के पास पहुँच जाते हैं। अब जो कापड़ी बैरागी होते हैं वो कैसे होते हैं, जो शमशान में रहते हैं।
है ना, अघोरी जिनको हम कहते हैं, अघोरी साधु हाथ में खोपड़ी लिए रहते हैं और इंद्रियों के, मन और इंद्रियों के विषय विकारों में ये फंसे होते हैं, नशा भी करते हैं, भक्षण पदार्थ भी खाते हैं। तो वहाँ पर कैसे मन लग सकता था। अब इनकी उदाहरण से सुभान हमें क्या समझा रहे हैं कि ये कापड़ी बैरागी अपने हाथ में एक खोपड़ी लिए रखते हैं मरे हुए इंसान की, उस खोपड़ी से ये चमत्कार करवाते हैं। पर परमात्मा ने हमें जो खोपड़ी दी है, कैसी बुद्धि दी है परमात्मा ने हमें, जागृत बुद्धि। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। इस बुद्धि की दौड़ से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस बुद्धि में अब हमारी ये संसार की बुद्धि जागृत बुद्धि के संग मिल गई है। धनी जी ने इसमें जागृत बुद्धि का ज्ञान डाल दिया है। तो वहाँ पर मन में वो फंसे हुए हैं, इंद्रियों में फंसे हुए हैं। जहाँ पर मन और इंद्रियों के अधीन कोई है तो कैसे परमात्मा से मिलन हो सकता है। परमात्मा को पाने के लिए तो मन से परे होना पड़ेगा, इंद्रियों से परे होना पड़ेगा, विषय विकारों से परे होना पड़ेगा। और बाहर की खोपड़ी लेकर घूमने से क्या हो जाएगा। बाहर की खोपड़ी किसका प्रतीक है, संसारिक बुद्धि का। और हमें कौन सी बुद्धि मिली है सुंदर साथ जी, जागृत बुद्धि, जो हमें अंतर की तरफ लेके जाएगी, जो हमारे हृदय के अंदर के पटों को खोलेगी। तो वहाँ से भी मन उठ जाता है, वहाँ से भी चल देते हैं सुभान और आगे पहुँचते हैं एक मुल्ला के पास। अब मुल्ला किसको कहते हैं, जो अध्यात्म के का ज्ञान देने वाले जो गुरु होते हैं ना, जो मुसलमान जिनको अपना गुरुजन मानते हैं कि ये कुरान पक्ष का ज्ञान रखते हैं, तो उनको मुल्ला कहते हैं। अब मस्जिद में मुल्ला जी को देखते हैं कि मुल्ला जी तो मस्जिद में बांग भी देते हैं, 5 बार की शरीयत करते हैं। मस्जिद तो हम सब जानते ही हैं, मुसलमानों की उपासना का स्थान। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और सारी शरीयत की क्रियाएं करवाई जाती है। तो वहाँ पर भी मन कैसे लगना था। मुसलमान किसको कहा है हमारी श्री मुखवाणी में, हम अच्छे से जानते हैं, परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को। और मुल्ला कौन है सुंदर साथ जी, मुल्ला बनकर हमारे सतगुरु आए हैं, जो हमें परम सत्य का रास्ता दिखा रहे हैं। और ब्रह्म आत्माओं की 5 बार की नमाज क्या है, ब्रह्म आत्माओं की शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत सब क्या है, ये श्री मुखवाणी बताती है। हमारी 5 वक्त की नमाज है 5 इंद्रियों से परे होना, 5 तत्वों से परे होना। 5 तत्वों से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से जब हम परे हो जाएंगे, वही हमारी आंतरिक नमाज है। तो सुभान क्या समझा रहे हैं कि बाहर की शरीयत में मत उलझ जाना। बाहर की शरीयत तुम्हारी नमाज नहीं है। अंगों को धो लेंगे तो क्या हो जाएगा। बाहर का मन का फिर रहे हैं पर अंदर का मन का नहीं फिर रहा, तो क्या परमात्मा से मिलन हो जाएगा। ये बहुत ही विचित्र सी सिखापन है सुंदर साथ जी। इसका अर्थ ये नहीं लेना है कि हमें बाहर से कुछ करना नहीं है। बाहर से हमें सब कार्य करते हुए कैसे उसकी भावना में, आंतरिक भावना से उसको करना है। जैसे हम बाहर से सेवा कर रहे हैं, सेवा कार्य हम करें तो हमारा मन भी उसी सेवा में लीन हो जाए और अपने आराध्य के प्रेम में डूब कर की गई सेवा, प्रेम में डूब कर की गई सेवा ही सफल है। और अगर हम कहें कि हम ध्यान कर रहे हैं पर ध्यान में हमारा मन नहीं लग रहा, तो क्या हम उसको ध्यान कहेंगे। इसलिए सेवा कैसी हो, आंतरिक हो। 5 बार की नमाज हमारी कैसी हो, 5 तत्वों से परे हो। तो अब देखते हैं
कि यहाँ पर तो जाहरी शरीयत ही की जाती है, वहाँ से भी मन उठ जाता है, वहाँ भी हृदय को ठंडक नहीं मिल रही, क्योंकि खोज किसकी है? आत्म तत्व की, कि कोई आत्मा के विषय में कुछ बताए। तो वहाँ से जाते हैं ब्राह्मण वेशधारियों के पास, बहुत से ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अनेक संप्रदायों के विद्वानों के पास जाते हैं, पौराणिक मत मंत्रों में जाते हैं, पर कहीं पर भी उनके हृदय को शांति नहीं मिली। एक सच्चा ब्राह्मण कौन सा है सुंदर सा जी? ब्राह्मण के पास जाकर हमारे हादी हमें क्या समझा रहे हैं? ब्राह्मण को हम देखते हैं सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं, गले में जनेऊ पहने होते हैं। क्या सफ़ेद कपड़े पहनने से या गले में जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण हो जाता है? अगर हमारा आचरण सफ़ेद नहीं है तो हम ब्राह्मण कहलाएंगे। सच्चा ब्राह्मण कौन है? जिसका आचरण शुद्ध है, जो मन से, वाणी से, कर्म से किसी का अहित नहीं करता है, जो कि भक्ति भी करता है तो किसी लालच के लिए नहीं करता, किसी चाहत में नहीं करता, किसी स्वार्थवश नहीं करता, क्योंकि स्वार्थ के द्वारा की हुई भक्ति किसी काम की नहीं। जनेऊ की 5 गांठें होती हैं। अब जनेऊ की 5 गांठें किसका प्रतीक है? पहली गांठ ब्रह्म का, दूसरी गांठ धर्म का, तीसरी गांठ अर्थ का, और चौथी काम का, और 5वीं मोक्ष का। जनेऊ की पहली गांठ जब बांधता है एक सच्चा ब्राह्मण, तो क्या सोच के कि ब्रह्म ही सत्य है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही रहने वाले हैं, बाकी सारा जगत असत्य है। पहली गांठ सत्य की, ब्रह्म की, दूसरी गांठ धर्म की। धर्म क्या है? सत्य ही तो धर्म है। सत्य को पकड़ना, सत्य को प्राप्त करना ही तो धर्म है। और तीसरा अर्थ। धर्म को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है वही अर्थ है, और उस रास्ते पर चलते हुए जो कार्य किया जाता है वे काम है, और उसी पथ पर चलने से मोक्ष प्राप्त होता है। जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए हमारा जीव परे हो जाता है। ये है जनेऊ की 5 गांठें जो एक सच्चे ब्राह्मण की प्रतीक हैं। तो क्या बता रहे हैं सुभान कि बाहरी वेशभूषा को देखकर किसी को पूजने मत लग जाना। जब सच्चा ब्राह्मण क्या है? सच्चा ब्राह्मण जो होगा वो तो अपने प्रीतम के, अपने अक्षरातीत के हृदय में डूबा होगा, उसके तो अंग अंग से धर्म झलकेगा। तो अनेक संप्रदायों के विद्वानों के पास जाते हैं। सच्चा विद्वान कौन सा है सुंदर साथ जी? जो परम सत्य का बोध करा दे, जो परम सत्य को जानता है। पर श्रीमुख वाणी के आने से पहले जब सारा संसार ही निंद्रा में खोया हुआ है, तो कहाँ से कोई बताएगा? कहाँ से कोई विद्वान आएगा जो बताएगा कि सत्य क्या है? तो ऐसे ही अनेकों मत पंथों में खोज करते हैं, पर कहीं भी जाकर आत्मा का ठिकाना नहीं मिलता है। अंत में थक हार कर कहाँ आ जाते हैं? भोजनगर में श्री हरिदास जी के पास। तो हरिदास जी कौन है? पिता जी के ही गुरु रह चुके हैं। श्री देवचंद्र जी के पिताजी के ही गुरु हैं हरिदास जी, जो कि राधा बल्लवी मार्ग के अनुयायी हैं। अब उनके पास आ जाते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। अब उनका तो एक ही उद्देश्य था कि वो आत्म कल्याण के लिए ही सारी सेवा किया करते थे। स्वयं को गोपी रूप में देखते थे और सखी भाव से ही बांके बिहारी जी की आराधना किया करते थे।
तो हरिदास जी की संगति में रहकर श्री देवचंद्र जी प्रेम भरी सेवा से अटूट भावना के साथ श्री हरिदास जी की सेवा करते हैं, सच्चे हृदय से उनको रिझाते हैं। जब देख लेते हैं कि हरिदास जी तो इतने प्रेम भाव से सेवा करते हैं बांके बिहारी जी की, युगल जोड़ी जी की, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर मुझे निश्चित ही हमारी आत्मा का धन मिल जाएगा। तो अब किस रास्ते पर चल देते हैं जो वाणी कहती है सतगुरु लीजो रिझाई। अब ये रास्ते से हमें बता रहे हैं कि जब तुम्हें सत्य का रास्ता देने वाला कोई मिल जाए, जब तुम्हें आत्मा का कल्याण करवाने वाला कोई मिल जाए, तो उस सच्चे सतगुरु को पकड़ लेना है और उस सतगुरु को पकड़ कर ही अपने हृदय की संपूर्ण भावना से उनको रिझाना है। तो सतगुरु जी की सेवा में लग जाते हैं। अब देखते हैं श्री देवचंद्र जी के हरिदास जी तो बहुत ही प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। वो हर तरह से ध्यान रखते हैं कि अगर गर्मी की ऋतु है तो गर्मी की ऋतु में आराध्य के लिए ठंडक की व्यवस्था करते हैं, ठंडक की ऋतु है तो गर्मी की व्यवस्था करते हैं। बहुत ही प्यार पूर्वक वो जुगल जोड़ी की सेवा करते हैं, बांके बिहारी जी की सेवा करते हैं। और कौन है साथ में? बाल मुकुंद जी की मूर्ति है और बांके बिहारी जी की है। बाल मुकुंद जी की और बांके बिहारी जी की सेवा में लग जाते हैं। अब देखते हैं कि हरिदास जी तो दिन में 2-4 बार स्नान भी करते हैं, क्योंकि गर्मी का दिन होता था। तो जब भी सेवा में जाते थे तो तन से शुद्ध होकर ही सेवा में जाते थे। अब तन की शुद्धि, अब यहाँ पर तो तन की शुद्धि मानी भी जा सकती है सुंदर साथ जी, क्योंकि वो तन से मन से दोनों तरह से समर्पित हैं अपने आराध्य पर। मन से भी पूर्ण सेवा कर रहे हैं, और जब मन से सेवा कर रहे हैं तो गर्मी के दिन है, अगर लगता है कि मुझे पसीना आया है तो ऐसे पसीने भले भाव से अपने आराध्य के सामने नहीं जाते हैं, तो स्नान करके ही जाते हैं। अब सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में भी ऐसा हो जाता है कि कफ हो जाती है सर्दी में, तो फिर भी वो सोचते हैं कि अशुद्ध तन से मुझे उनके पास नहीं जाना। ये तन से और मन से दोनों तरह से सेवा करते हैं। तन की शुद्धि का भी ध्यान रखते हैं, मन की शुद्धि का भी ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में भाव नहीं है, सिर्फ तन में ही भाव चल रहे हैं। ये वाली बात घातक होती है कि मन अगर शुद्ध नहीं, सिर्फ हम तन को संवारते रहें, वो चीज़ गलत है। पर अगर तन और मन दोनों ही सेवा में लगे हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ऐसे ही नित्य प्रतिदिन हरिदास जी सेवा करते हैं। अब श्री देवचंद्र जी उनके सानिध्य में रहकर अध्यात्म का ज्ञान श्रवण करने लग जाते हैं। अब जैसे ही पिताजी को पता चलता है, पिताजी को कैसे पता चला कि उनके पिताजी के ये गुरुजी रह चुके हैं हरिदास जी, और पिता मत्तू मेहता ने हरिदास जी के पास पहले ही सूचना भिजवा दी थी कि देवचंद्र जी घर से छिपकर निकल चुके हैं। तो अगर आपके पास आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हृदय में ये आभास होगा कि उनको आत्म तत्व की खोज है, तो निश्चित ही वो सतगुरु महाराज के पास जाएंगे। तो उनको पहले ही सूचना भिजवा दी कि अगर आपके पास आए तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। अब जैसे ही हरिदास जी के पास श्री देवचंद्र जी पहुंचते हैं तो हरिदास जी मत्तू मेहता जी को सूचना भेज देते हैं कि वो मेरे पास आए हैं। अब जैसे ही पिताजी को पता चलता है, दौड़े दौड़े वहाँ पर आते हैं, क्योंकि माता पिता का हृदय कैसा है, पुत्र के लिए व्याकुल तो होगा ही। और जिनकी अभी आत्मिक नज़र नहीं खुली है, तब तक मोह के बंधन में है, तब तक वो नहीं देख रहे कि ये परम धाम की श्यामा जी हैं, परम धाम की आह्लादनी शक्ति हैं। अभी तो स्वयं उनको खुद को ही नहीं पता कि मेरा स्वरूप क्या है।
अभी तो देवचंद्र जी स्वयं ही नहीं जानते तो पिता कैसे जान सकते थे। तो पिता माता को क्या है कि एक पुत्र है और वो भी सन्यासी बनने को हुआ पड़ा है, तो कैसे किया जाए, क्योंकि संसार कैसा है, मोह का संसार है। निश्चित है माता पिता को अपने बच्चों के लिए प्रेम होता है। तो अब पिताजी उनको गृहस्थ आश्रम के विषय में समझाते हैं, गृहस्थी के विषय में समझाते हैं कि तुम्हें गृहस्थी में लगना चाहिए। तरह तरह से उनको सिखापन देते हैं कि अभी तुम्हें विवाह करना चाहिए, ऐसे गृहस्थी संभालनी चाहिए। ये घटना हम सबके साथ होती है सुंदर साथ जी, हमारी भी बीतक चल रही है साथ साथ। हम भी देखते हैं कि सुंदर साथ राजी के चरणों में जब लगता है तो संसार से कैसे हमें रोका जाता है कि आपको घर परिवार संभालना चाहिए, विरक्त होकर क्यों घूम रहे हो। पर जिसको वैराग्य लग गया, अब 3 तरह की वैराग्य की हमने बात करी थी, ज्ञान वैराग्य, भेष वैराग्य और पर वैराग्य। अभी कौन सा वैराग्य लगा हुआ है, ज्ञान वैराग्य, कि कहीं से मुझे परा का ज्ञान मिल जाए, कोई मुझे मेरी आत्मा के विषय में बता दे, कोई मुझे बता दे कि मेरा असल क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। अभी हमने पीछे भेष वैराग्य के बारे में भी सुना सुंदर सा जी, भेषधारी साधु महात्माओं के विषय में बताया, अलग अलग पंथों के, कि ऊपर का भेष में किसी तरह की कमी नहीं आने देते, पर अंदर सबके अहंकार भरा हुआ है, अपने मत पंथ का अहंकार है, अपने ऊंचे पद का अहंकार है, अपनी सिद्धियों का अहंकार है। तो अब पिताजी समझाते हैं, पर उनका वैराग्य इतना प्रचंड है कि वो थम ही नहीं रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है कि मुझे कैसे भी अपने प्रीतम को प्राप्त करना है। अब श्री देवचंद्र जी पूरी तरह से शुद्ध मन से, वाणी से, कर्म से हरिदास जी की सेवा करते हैं। अब मन से, वाणी से और कर्म से सेवा कैसे होती है सुंदर सा जी। मन, जो हमारा मन आज दिन तक संसार में खोज रहा था ना, संसार में भागा फिर रहा था, जब सत्य का ज्ञान मिलने से ना वो सत्य की तरफ हो जाता है, परमात्मा की तरफ लग जाता है, बाहर की दौड़ मन की समाप्त हो जाती है। तो मन में एक ही भावना रह जाती है, प्रीतम को रिझाने की। तो ये है हमारी मन से सेवा। वाणी से सेवा, हम कुछ बोलें तो कैसा बोलें, अति मीठा। कुछ बोले तो अपने आराध्य की शोभा में बोले, फालतू की बातों में समय वेस्ट ना करें। ये हमारी वाणी की सेवा है। कर्म से सेवा, हमारा कर्म कैसा हो, सेवामयी हो। जो कुछ शरीर से कार्य करें इस आस्था से करें कि मुझे अपने आराध्य को खिलाना है, मुझे अपनी आराध्य की सेवा में प्रस्तुत करना है। कुछ बना रहे हैं तो उनके लिए, कुछ भी कार्य हो रहा है तो सेवा भावना से हो रहा है। ऐसे ही शुद्ध मन से, वाणी से और कर्म से श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा में लग जाते हैं। अब गुरु को रिझाने पर क्या मिलता है सुंदर साथ जी, ये हमें बता रहे हैं हमारे सुभान। हरिदास जी के पास तो क्या था, अभी तक तो कोई अलौकिक ज्ञान तो था नहीं। बाल मुकुंद जी की और बांके बिहारी जी की मूर्ति होती है, रीझ कर वही दे सकते हैं, या रीझ कर दीक्षा दे सकते हैं, जो भी उनके पास मंत्र था। अब हरिदास जी की इतनी प्रेम भावना से सेवा करते हैं। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि सतगुरु बहुत अनमोल है। जब भी हमें लगे ना कि हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले गुरु मिल गए हैं, पर ऐसे ही किसी को गुरु नहीं बना लेना है। ये भी हमें बीतक का ये प्रसंग बता रहा है सुंदर सा जी। गुरु कीजिए, डंके की चोट पर कीजिए। जहाँ हमारी अंतर आत्मा साक्षी दे। इससे पहले हम सुंदर साथ भी बहुत से मत पंथों में गए हैं, पर
अगर सच्चा सतगुरु तब नहीं मिला, अब मिल गया है, तो उस सतगुरु को रिझाना कैसे है, ये हमें प्रसंग बता रहा है। मन से, वाणी से, कर्म से, सेवा से सतगुरु को रिझाना है। सेवा, सब कुछ सतगुरु पर निशावर कर देना है। तन मन वाणी कर्म सब कुछ एक भावना के साथ कि ये मेरे सतगुरु मेरी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, मुझे आत्म तत्व प्रदान करने वाले हैं। तो बहुत ही आत्म कल्याण के लिए प्रेम भाव से सेवा करते हैं। सेवा करने के पीछे सुंदर साथ जी स्वार्थ किनका होता है? हमारा ही तो होता है ना। जब हम सतगुरु की सेवा करते हैं, सतगुरु का तो कोई स्वार्थ नहीं है ना। सतगुरु को तो जो चाहिए था वो प्राप्त कर चुके हैं। श्री मुखवाणी क्या कहती है? सेवा करे न जनाव ही, अपनी आत्म के कारण। हम सेवा करते हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कि सतगुरु हमें रीझ कर ऐसा कुछ प्रदान कर दें कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, हमें परम सत्य की ओर ले चले। तो इसी सच्ची लगन को देखते हुए श्री देवचंद्र जी की एक दिन हरिदास जी के मन में आता है कि अब मैं इनको दीक्षा दे सकता हूँ, दीक्षा दे दूँ। तो अब सुंदर साथ जी काबिल हो गए वो दीक्षा लेने के। सतगुरु क्या देखते हैं? हमारी भावना देखते हैं। हम तो अब उन्होंने तो देख परख के गुरु कर लिया उनको, अब गुरु ने भी तो देखना था ना कि मेरे काबिल, जिसको मैंने शिष्य बनाना है, जिसको मैंने जो मेरे कुछ पास है वो देना है, उसके अंदर वैसी पात्रता है कि नहीं है। हम सुंदर साथ से भी एक भूल होती है सुंदर साथ जी। हम जब भी कुछ देखते हैं ना तो हम तोल मोल करने लग जाते हैं कि अमुक सुंदर साथ को तो इतना पिया जी दे रहे हैं तो मुझे कम क्यों मिल रहा है। पर हम अपनी पात्रता, वाणी, ये प्रसंग हमें क्या सिखा रहा है? हम अपनी पात्रता देखें। क्या हम सतगुरु के काबिल हुए? क्या हमने तन से, मन से, वाणी से, कर्म से सतगुरु को रिझा लिया? जो ऐसा सतगुरु जो रास्ते पर हमें चला रहे थे, क्या हम उस रास्ते पर चलने के काबिल बन गए? क्या हम दीक्षा के काबिल बन गए? दीक्षा तो हमें नहीं ले ली। क्या सच में हमारे अंदर वो पात्रता है कि जिससे एक एक शब्द हमारे हृदय को बेधता जाए? अब श्री देवचंद्र जी की लगन देखते हुए, आस्था देखते हुए, समर्पण देखते हुए श्री हरिदास जी उनको दीक्षा देने का विचार करते हैं। तो इधर पिताजी क्या सोच रहे हैं? पिताजी भी तो एक दीक्षा देने में लगे हुए हैं ना। हम सबके साथ ऐसे होता है, आत्मा के साथ एक चल रही होती है, एक कार्य चल रहा होता है आत्म कल्याण की तरफ जाने का। एक माया अपना काम कर रही होती है, माया में लगाने का। अब पिताजी सोच रहे हैं कैसे करके इसे गृहस्थी के बंधनों में बांधूं, कौन सी बेड़ियां इसके पाँव में डालूं कि यह कहीं भाग के जा ही ना पाए। तो जब भी ऐसी बात माता पिता के हृदय में आती है तो सबको एक ही बंधन दिखाई देता है कि इसकी शादी कर दो, पत्नी आ जाएगी तो खुद ही बांध के रख लेगी, फिर नहीं कहीं जा पाएंगे, है ना। संसार की ऐसी कहानी है। तो इधर पिताजी शादी करने का, विवाह करने का विचार बना लेते हैं और उधर सतगुरु क्या कर लेते हैं? दीक्षा देने का विचार कर लेते हैं। अब दिन कौन सा निश्चित होता है? जो दीक्षा देने का दिन होता है वही विवाह का दिन निश्चित हो जाता है। अब लील बाई जी से विवाह होना है, वही दिन पिताजी निश्चित कर रहा है कि इस दिन विवाह होगा और वही उनकी दीक्षा लेने का दिन था। अब जिस दिन दीक्षा लेनी थी तो हरिदास जी ने क्या कहा था कि आप मुंडन करवा कर आना।
मुंडन करवाना, दाढ़ी मूछे सब हटा कर आना। अब मुंडन किसका प्रतीक है? समर्पण का प्रतीक, कि हमने अपने आराध्य के चरणों में अपना शीश रख दिया है। हमारा ये जो अहंकार रूपी सर है ना, वो आपके चरणों में समर्पित है। तो मुंडन करवाते हैं श्री देवचंद्र जी। अब इधर पिताजी देखते हैं कि देवचंद्र जी तो मुंडन करवा कर आ गए हैं, तो उनको बहुत ही क्रोध आता है, बहुत ही क्रोध आता है। तो कहते हैं कि आज तुम्हारे विवाह का दिन था और तुम ऐसा अशुभ कार्य करके आ गए। अब इसको अशुभ कार्य क्यों कहा? क्योंकि पहले ज़माने में ऐसी प्रथा थी कि जब किसी के घर के माता या पिता कोई गुजर जाते थे तब बच्चे का मुंडन करवाया जाता था। तो पिताजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने बहुत ही भले बुरे शब्दों से उनको फिटकारा। तो कहते हैं कि आज तो तुम्हारे विवाह का दिन था और तुमने ऐसा अशुभ कार्य क्यों किया? तो क्या कहते हैं देवचंद्र जी कि मुझे तो जिससे विवाह करना था मैंने कर लिया, मैं तो अपनी आत्मा का विवाह करके आया हूँ। तो एक सिखापन हमारे हादी हमारे लिए और दे रहे हैं सुंदर सा जी कि हमारा असल विवाह कब होता है? जब हमारी आत्मा का कल्याण देने वाले सच्चे सतगुरु मिल जाते हैं। जब सतगुरु से हम तारतम्य लेते हैं ना, तब हमारी आत्मा का संबंध वो उस पर ब्रह्म से जोड़ते हैं, वही हमारी असल हमारा विवाह है वो। क्योंकि असल पति कौन है? एक अक्षरातीत, जो हमारी आत्मा का आधार है, जो हमारी आत्मा का प्रीतम है। तो अब देवचंद्र जी के ऊपर कोई भी इस बात का असर नहीं होता है। तो फिर जब मंत्र देने लगते हैं श्री हरिदास जी देवचंद्र जी को, फिर एक और बहुत ही विचित्र घटना होती है सुंदर सा जी, बहुत ही प्यारी, कि हरिदास जी जब मंत्र देने लगते हैं तो पूछते हैं कि तुमने पहले कहीं से मंत्र लिया तो नहीं, दीक्षा ली तो नहीं? तो क्या कहते हैं कि मैंने तो पहले दीक्षा ली है। ऐसे ऐसे जिन जिन मत पंथों में गए सबका बताते हैं। तो हरिदास जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा करो कि उस मंत्र को एक कागज़ पर लिखकर एक रोटी में छिपाकर गाय को दे दो, तो या किसी को भिक्षा में दान दे दो, तो जो भी मंत्र तुम्हारा होगा उस भिखारी के पास चला जाएगा, तब मैं तुम्हें मंत्र प्रदान करूँगा। तब क्या कहते हैं श्री देवचंद्र जी सुंदर सा जी कि गुरुदेव, ऐसा करने से क्या हो जाएगा? यदि आपका जो मंत्र है ना वो पहले वाले मंत्र से अधिक शक्तिशाली होगा तो मेरे हृदय से कभी निकलेगा ही नहीं, और अगर पहले वाला मंत्र अधिक शक्तिशाली होगा तो वो मेरे हृदय से नहीं निकलेगा। तो सुंदर सा जी, ये बात हमें क्या सिखाती है कि जहाँ आकर हमें हमारी आत्मा की साक्षी मिले, शांति मिले, और जहाँ आकर जो बात हमारे हृदय में ठहर जाए वही सच्चा ज्ञान है। आज से पहले हम इतने मत पंथों में गए होंगे, पर कहाँ जाकर हमारे हृदय को किस बात की चोट लगी? या फिर पहली चोट तब लगी जब धनी जी के चरणों में आए, तब लगा कि असल ठिकाना मिला है। तो ये बात सुनते ही श्री देवचंद्र जी इतने प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि आप में जो गुण है ना वो मुझ में भी नहीं है। तो सच्चा गुरु कौन है? जिसमें अभिमान ना हो। अब हरिदास जी इतने शालीन हैं, कोई अभिमान नहीं। ये नहीं कि डांट फिटकार दिया कि ऐसा कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। क्या कह रहे हैं कि देवचंद्र जी निश्चित ही
तुम में वो पात्रता है और तुम निश्चित ही कुछ प्राप्त कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ही गुणवंता है, बहुत ही ऊंचे तुम्हारे विचार है, और इतने ऊंचे विचार तो मेरे भी नहीं है। तो कौन सा मंत्र देते हैं? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित विलास, ए राखो तुम दिल में सिमरो कर विश्वास। कि एक ही बात को अपने हृदय में रखना, वो क्या है? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। क्या है कि वो परमात्मा कैसा है? जो कुंज निकुंज के वनों में विहार करता है, उस वृंदावन बिहारी का स्मरण तुम करना और उनको अपने चित्त में बसाकर रखना, और बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ श्री देवचंद्र जी सेवा में लग जाते हैं। अब इधर पिताजी के साथ झिकझिक होनी शुरू हो जाती है, पर थोड़ा बहुत ही जो घर का माहौल है कड़वाहट वाला हो जाता है जब विवाह हो जाता है। अब देवचंद्र जी का मन विवाह में भी बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब नई नई शादी हुई है, पर रात्रि को 12 बजे उठकर कहाँ पहुँच जाते हैं? हरिदास जी के पास रात्रि के 12 बजे तक रहा करते हैं, और पूरा दिन उनके चरणों में ही कीर्तन चर्चा का श्रवण करते रहते हैं। 12 बजे से 3 बजे तक फिर से क्या करते हैं? घर में रहते हैं। 12 बजे तक हरिदास जी के पास रहते हैं, 12 से 3 बजे तक घर में समय देते हैं, और 3 बजे उठकर फिर से चल देते हैं हरिदास जी के पास। वहाँ जाकर क्या करते हैं? परिक्रमा। अब परिक्रमा करते हैं 3 बजे उठकर। तो सुंदर सा जी, परिक्रमा क्या है? परिक्रमा जब हमारा हृदय हर पल धनी जी के चिंतन में, धनी जी के प्रेम में डूबा रहे, अंतर आत्मा पल पल उनकी शोभा सिंगार में विहार करती रहे कि ऐसा मेरा प्रीतम है, ऐसा उसका स्वरूप है, तो पल पल आत्मा की परिक्रमा हो रही है। बाहरी परिक्रमा कब तक है? जब तक अंतर आत्मा को उसकी पहचान नहीं हुई है। अब श्री देवचंद्र जी बहुत ही प्रेम भाव से परिक्रमा करते हैं, पर एक घटना और होती है सुंदर सा जी कि एक दिन हरिदास जी देख लेते हैं श्री देवचंद्र जी को परिक्रमा करते हुए। तो पूछते हैं कि वहाँ कौन है? तो क्या कहते हैं कि गुरु महाराज मैं हूँ देवचंद्र। तो पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए इतने रात के समय में? कहा कि मुझे पता नहीं चला, भूलवश आ गया, मुझे लगा भोर हो गई है। तो और हमें एक सिखापन यहाँ पर हमारे हादी देते हैं सुंदर सा जी कि सेवा का, भक्ति का कार्य हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। कौन सी भक्ति फलित होती है? जो छिपाकर की जाती है। प्रेम का, भक्ति का कभी ढोल नहीं पीटना चाहिए, कभी नहीं बताना चाहिए कि मैं इतने घंटे परमात्मा का ध्यान करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी बात का ढिंढोरा पीटते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अहम की ग्रंथि खड़ी हो जाती है, और वो अहम हमारे और प्रीतम के बीच में बाधक बन जाता है। और अगर हम कुछ करते हैं, बहुत अधिक उसका ढोल पीटेंगे, तो अन्य को, किसी को भी हमारे लिए ईर्ष्या हो गई तो वो भी हमारे कदमों को, वो बात भी हमारे कदमों को पीछे लेकर जाएगी। इसलिए जो भी प्रेम से भक्ति करें, धनी की आराधना करें, सेवा पूजा करें, जो कार्य करें, उसे गोपनीय रखें और सब कुछ प्रीतम के ऊपर समर्पित करते हुए रहें कि पिया जो कुछ है वो तेरा है, तेरी मेहर की छांव तले सब हो रहा है, जो आपकी इच्छा है वो मैं कर रही हूँ। तो उस दिन देवचंद्र जी अपनी बात को छिपा लेते हैं, नहीं बताते हैं,
पर उनका प्रतिदिन का ये कार्य होता है कि मंदिर की सेवा में तल्लीन रहते हैं और रात को परिक्रमा करने आते हैं। अब देखिए परिक्रमा कब करते हैं? रात्रि के अंधकार में। ये नहीं कि दिन में कर रहे हैं कि कोई मुझे देख ना ले। ऐसे ही श्रीमुख वाणी क्या कहती है? छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नजीकी स्वाद। परम धाम की आत्माओं, प्रीतम को याद करो तो छिपकर करो। कहते पड़ोसीपन न सुन सके, आशिक छिपी रोए। जो परम धाम की आत्मा है वो ऐसे छिपकर प्रीतम को याद करती है कि उसके आस पास बैठे को भी आभास नहीं होता कि ये अपने आराध्य के ध्यान में डूबी हुई है। ये है प्रेम। ये नहीं कि हम थोड़ा सा कुछ करें तो सबको बताते फिरें कि आज मैंने इतनी वाणी पढ़ ली, आज मैंने इतना ध्यान किया, आज मैंने ये सुंदर साथ की सेवा करी। क्या धनी नहीं देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम सब के ऊपर उस मेहरबान की नज़र है। पल पल उनकी मेहर की नज़र हमें देख रही है। उनकी मेहर की छाँव के तले ही तो सारे कार्य हो रहे हैं। सुंदर सा जी, हम हैं ही क्या, हम कर ही क्या रहे हैं? हमारा हम में है ही क्या? सब कुछ तो प्रीतम का है। तो इस तरह से ये घटनाक्रम चलता रहता है। फिर एक घटना और होती है कि एक दिन एक व्यक्ति को लेकर बहुत से लोग श्री हरिदास जी के पास आते हैं। उस व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया होता है। तो हरिदास जी होते हैं, वो बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र जानते होते हैं। अब इस घटनाक्रम का वर्णन क्यों करवाया गया सुंदर सा जी? क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ी हादी हमें सीख दे रहे हैं। अब देखते हैं कि श्री हरिदास जी आते हैं, मंत्र फूंकते हैं, मूँछों पर हाथ फेरते हैं तो व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाता है। दूसरी बार फिर से ऐसा करते हैं, तीसरी बार फिर से करते हैं। 3 बार जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है, उसका सारा जहर उतर जाता है। तो अब हरिदास जी रीझ तो चुके होते हैं श्री देवचंद्र जी की सेवा से। अब सेवा से प्रभावित होते हैं तो सोचते हैं कि ये मंत्र मैं श्री देवचंद्र जी को सिखा दूं, उनको दे दूं। तो कहते हैं कि देवचंद्र जी, आज मैं आपको ये गुरु मंत्र देना चाहता हूँ। ये बिच्छू का डंक उतारने का जो मंत्र है मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो आप इसे सीख लीजिए। तो श्री देवचंद्र जी अति प्रेम भावना से निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं? तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, हरिदास जी सुनो तुम, हमको मंत्र जो तुम दिया सो हृदय राखो हम। कि सतगुरु महाराज मेरी एक बात को सुन लीजिए, प्रेम पूर्वक आपसे अर्जी है। आपने जो मुझे पहले मंत्र दे दिया है ना, उस मंत्र को मैंने इस कदर अपने हृदय में बिठा लिया है कि अब मेरे पे कोई और मंत्र की मुझे आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो आपने मुझे पहले मंत्र दिया है ना, वो जन्म जन्मांतरों का जो कष्ट है ना, हजारों बिच्छुओं के काटने से जो कष्ट होता है ना, जो जन्म जन्मांतर के बंधनों का कष्ट है, आपने वो मंत्र देकर मुझे उन बंधनों से छुड़ा दिया। तो इस संसारिक बिच्छू के डंक को से बचाने वाले मंत्र को सीख कर मैं क्या करूँगा? मुझे तो आपने इतना बड़ा मंत्र दे दिया। तो हरिदास जी फिर से प्रभावित होते हैं श्री देवचंद्र जी से पहली बार। अब देखिए सुंदर सा जी, सीख गुरु ले रहे हैं शिष्य से। पहली बार कब? जब पहली बार दीक्षा देने लगते हैं तब सिखापन मिलती है।
अब दूसरी बार जब दूसरा मंत्र देने जाते हैं तब सिखापन मिलती है। तो बहुत ही प्रभावित होते हैं श्री हरिदास जी। फिर एक घटना और होती है कि श्री देवचंद्र जी फिर से नित्य प्रतिदिन ऐसा करते हैं कि परिक्रमा करने के लिए 3 बजे उठकर आते हैं और परिक्रमा कर रहे होते हैं। तब एक दिन फिर श्री हरिदास जी देख लेते हैं फिर एक दिन ऐसा होता है कि परिक्रमा करते हुए हरिदास जी श्री देवचंद्र जी को देख लेते हैं। देखते हैं कि परिक्रमा कर रहे हैं तो उठकर आते हैं और कहते हैं कि देवचंद्र तुम ऐसा ना किया करो प्रतिदिन, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि तुम उस दिन भूल से नहीं आए थे, तुम नित्य प्रतिदिन ही परिक्रमा करने के लिए आते हो। अब परिक्रमा करने से क्यों मना करते हैं श्री हरिदास जी? क्योंकि जो मंदिर था बाल मुकुंद जी का और बाके बिहारी जी का, वो नीचे के फ्लोर पर बना हुआ था और ऊपर का जो फ्लोर था वहाँ पर हरिदास जी का कमरा था। और जब परिक्रमा करते थे श्री देवचंद्र जी तो साथ में हरिदास जी की भी परिक्रमा हो जाती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि मेरी भी साथ में परिक्रमा क्यों हो रही है। शालीनता की भावना, बहुत ही प्यारे मतलब गुरु मिले कि जिनके अंदर इतनी कोमलता थी कि उनको नहीं सहन हो रहा था कि श्री देवचंद्र जी मेरी परिक्रमा करें। तो अब क्या सोचते हैं अपने मन में कि क्यों ना मैं श्री देवचंद्र जी को बाल मुकुंद जी की मूर्ति ही दे दूं। तो उनको मूर्ति दे दूंगा तो उनकी सेवा भावना में तल्लीन रहेंगे, अपने घर में ही सेवा करते रहेंगे और उनको यहाँ आने की रोज रोज आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सोचकर देवचंद्र जी से कहते हैं कि मेरे हृदय में ऐसी इच्छा है कि मैं आपको मूर्ति दे दूं बाल मुकुंद जी की, आप उनको घर पे स्थापित कर लीजिएगा। देवचंद्र जी चुप रहते हैं और कहते हैं कि जैसे आपकी इच्छा। तो अब आगे जो घटनाक्रम होता है सुंदर साथ जी, कैसे मूर्ति अदृश्य हो जाती है, कैसे पहचान देते हैं श्री देवचंद्र जी की बाल मुकुंद जी, कौन है बाल मुकुंद जी, कौन है बांके बिहारी जी, कैसे इन तनों से धनी जी ने अपनी लीला को संपादित किया था, वो सारा घटनाक्रम हम सुनेंगे कल की चर्चा में। प्रेम प्रणाम जी।